नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ये शीतलहरी का मौसम चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा ठंडी को बचा करके काम को करते रहें। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्नोत्तरी संख्या 5 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 5 में पहला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी स्थान पर हम लोग फंस जाते हैं। नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं? हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो खूब जान लेते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं हमारे नासिक वर्ण कहलाते हैं। लेकिन जब ये पूछा जाता है कौन कौन से हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो नासिक के वर्ण हमारा होता है वर्ग का पंचमाक्षर, यानी ङ, य, ण, न, म। ङ, य, ण, न, म, ये 5 वर्ण होते हैं हमारे नासिक वर्ण। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लगे हाथ हम लोग जान लें, अभी कंफर्म हो जाएगा। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं? कौन से हैं? अब जरा देखिए, यहाँ नासिक है, यहाँ अनुनासिक है, यानी यहाँ नाक से बोला जो जाता है, इसका हम जो है जब बिंदी ऊपर लग जाती है तो ये इसका चिन्ह होता है। और अनुनासिक जो होता है वो हमारा जैसे होता है, हम ऐसे वर्ण जहाँ होते हैं, हम ऐसा चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं, ये हम साधारण भाषा में अंक बिंदु बोलते हैं, जिसको हम जो है नासिक के बोलते हैं न, ठीक है। और यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है तो ये हमारा नासिक वर्ण होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं। महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण कौन कौन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? महाप्राण हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। हमने पीछे वीडियो में आपको पढ़ाया है खूब बढ़िया से, जब वर्णमाला हम पढ़ा रहे थे। तो महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला तथा, क्षमा करें, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, यानी 2 नंबर का और 4 नंबर का वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अर्थात अब आप लोग समझो कि दूसरा कौन सा होता है। जैसे हम लोग उसको 2 और 4 इस तरह से 24 तथा ऊष्म स हा, ये इतने वर्ण होते हैं। यानी 5 वर्ग होते हैं हमारे, तो 5 5 10 और 4 14, 14 वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। इसमें दूसरा यानी वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा, जैसे का, खा, ग, घ, अंग्या, ये दूसरा ये हो गया और ये हमारे महाप्राण हैं। 2 और 4 और 1 2 3, ये 1 3 और 5 ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। इसको आप लोग समझते रहिए।
और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जरा हम देखते हैं और छा छा वर्ण किन दो वर्णों से बना है? से बना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ छा जो होता है ये संयुक्त वर्ण है, तो ये क घन सा से मिल करके बनता है। अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर पर लंग लकार। लंग लकार लंग लकार का प्रयोग किस काल के लिए, किस काल के लिए होता है? तो हम लोग जानते हैं कि लंग लकार जो है हमारा वो भूतकाल के लिए होता है। भूतकाल, इसको अंग्रेजी में पास्ट टेंस बोलते हैं। भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रामेण शब्द किस विभक्ति व वचन का है? हम लोग देखते हैं राम शब्द को पढ़ते हैं रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामये। तो रामेण यहाँ आ गया, आपका उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। अब देखिए रामेण रामाभ्याम रामये, तो रामेण है यहाँ एक वचन हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। द्विवेदी युग का समय, द्विवेदी युग का समय कब से कब तक है? द्विवेदी युग का समय कब से कब तक है? तो आप लोग जाने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का समय पड़ा, और ये होगा सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग का समय रहा। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? आप लोग जानते हैं विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें। और भी हम देखते हैं, जैसे 9 नंबर पर किस सूफी कवि ने
पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण की रचना की। ये हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यानक काव्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण पद्मावत है, जिसमें नागमती वियोग वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा। नागमती चितौर पथेरा पीयूष गयो पुन कीन फेरा। तो पद्मावत किसकी लिखी हुई है? तो ये उत्तर होगा मलिक मुहम्मद जायसी। जायसी जी जायस नगर सुल्तानपुर, अब वर्तमान में अमेठी में है, तो वहीं के रहने वाले थे। अगला प्रश्न हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आधुनिक युग की मीरा। एक मीराबाई थी, और आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये भी जो है स्त्री संवेदनाओं पर लिखने वाली कवित्री थी, नारी संवेदनाओं पर लिखने वाली थी। तो चौखट पर खड़ी होकर के इन्होंने रचना किया, जिन्होंने कहा कि मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। झांसी की रानी। झांसी की रानी काव्य कृति या रचना, काव्य कृति की रचनाकार कौन है? आप लोग जरा समझें। झांसी की रानी काव्य कृति, ये काव्य कृति है। एक झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है, लेकिन ये काव्य कृति पूछा जा रहा है तो किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको हम करने पर हमको पुनर्बल मिलता है। क्लास कैसी लगी उसको ज़रूर कमेंट में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।